नीतीश कुमार के कंट्रोल में शराब बंद कर पाना अब नहीं है जी। अब ये हैं इस पर जबरदस्ती इसको अपना ईगो का विषय बनाए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस और प्रशासन के दम पर कुछ भी करवा सकते हैं, जो कि बिहार में फ्लॉप होते दिख रहा है। हालांकि शराबबंदी बहुत ही अच्छा फैसला है, इसे जो इसको लागू करना था जागरूकता के साथ, लोगों में नैतिक विकास करने के साथ चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म करना चाहिए था। किसी का मजाल नहीं है बिहार में कि वो शराब पीकर नाटक नौटंकी कर सके। ये तो एकदम बात सही। ये नशा है, नशा जो है एकाएक अगर आप बंद करेंगे लोग उसके लत में पागल हो जाएंगे। 8 महीनों में 50,000 लोग को जेल भेजा गया है। 50,000 एक महीने में पिछले समीक्षा बैठक के बाद से लेकर अभी तक 11,000 लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में भेजा है। समाज जो सुधार है वो रातों रात नहीं होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें और एक नहीं है कि केवल कोई नेता जाके बोले तो उससे हो जाएगा। उसके लिए आपको चहुमुखी व्यवस्था करना होता है, शिक्षा, नैतिक शिक्षा का विकास करना होता है। फिर से आपको जो राजनीति है, जो आपके राजनेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको भी नैतिकता का पालन करना पड़ता है और उसी हिसाब से आपकी जनता जो है तैयार होती है। जिलों का जो है एसपी और डीएम का ट्रांसफर शराब की खपत के हिसाब से किया जाता था। वो खबर हमने भी किया। और दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि जो एसपी साहब एसएचओ रखते हैं वो भी शराब की खपत के हिसाब से रखते हैं, ये भी खबर आता है। और ये वहाँ का बोल भी रहे थे कि कितने जगह ये साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर थाने वाले ही शराब बिकवा रहे हैं। बिहार में शराब जो है, शराब का एक बोतल रखना एक बम से ज़्यादा, एक बंदूक इलीगल बंदूक रखने से ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई है, क्योंकि मैं कितने पीएचसी में जाके देखा हूँ, कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, बिल्डिंग बनाया गया, रूम सब अच्छे बनाए गए हैं, हॉस्टल है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं और पहले से बहुत अच्छा हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से ऊपर बिहार का रैंक आया है। बिहार में शराब पीना तो छोड़िए, अगर शराबबंदी के खिलाफ आप कोई बयान भी दे देते हैं तो नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो क्या अब बिहार के मुख्यमंत्री भारत के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जस्टिस साहब ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि शराबबंदी एक अदूरदर्शिता फैसला था। नीतीश कुमार ने हड़बड़ी में यह फैसला लिया, जिसके बाद बिहार के तमाम जो न्यायालय हैं वो परेशान हैं। कई केसेस पेंडिंग है, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। बिहार के तमाम थानेदार, थाने, एसएचओ, हवलदार सभी लोग इस मामले को लेकर परेशान चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आ जाती है इसी बीच, जो रिपोर्ट बताती है कि बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होता है, यानी जो अस्पताल में सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक्सरे मशीन से लेकर ईसीजी मशीन, दवाएं हुई, इंजेक्शन हुआ, हमें कोविड काल याद आ रहा है, रेमडेसिविर हुआ, अभी तो ओमिक्रॉन भी आ रहा है, उसमें भी बिहार सबसे नीचे है। 17वां या 18वां स्थान पर बिहार आ गया है। केरला यहाँ पर भी नंबर 1 है। ऐसे में अब भले बिहार अभी व्यस्त है जीतन राम मांझी के प्रकरण पर, ब्राह्मणों के प्रकरण पर, लेकिन ये बहुत गहन विषय है। आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में बिहार फिसड्डी राज साबित हुआ, फिर से 18वां यानी 18th पोजीशन पर आ गया। और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या ही कहना। 2020 में जब कोविड काल चल रहा था, कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, डेल्टा वेरिएंट का काल था, हमने देखा वो त्रासदी, हम गुजरे हैं, हमारे परिवार से कुछ लोग चले गए, आपके भी परिवार से कुछ लोग चले गए होंगे। शायद ही बिहार का कोई परिवार होगा जिसमें किसी ना किसी का क्षति नहीं हुआ हो। पीएमसीएच से लेकर एनएमसीएच, एसकेएमसीएच या फिर डीएमसीएच, या गोपालगंज से लेकर और भागलपुर तक का आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, बिहार की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था आपको दिख जाएगी। जिम्मेदार कौन है? भाजपा है, वो टाल देगी जेडीयू पर, ये कहकर कि भाई मुखिया वो है मुख्यमंत्री, और जदयू कहेगी कि भाई स्वास्थ्य मंत्री जो है वो तो भाजपा के हैं। लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत हम और आप, एक आम बिहारी रहा है। तो इन दोनों विषयों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो शराबबंदी है। एनवी रमना यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान किस तरह देखा जाए? क्या उन्होंने नीतीश कुमार को कोई सलाह दिया है, कोई हिदायत दी है, कोई व्यंग किया है? किस तरह से हम देखें? साफ कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है आदेश जी, वो अदूरदर्शी फैसला ले लिए, जल्दबाजी में ले लिए, तैश में आकर ले लिए, आवेश में आकर ले लिए। क्या शराबबंदी से फायदा नहीं है? फायदा तो देखिए, एक बात पहले हम अपना बात रख देते हैं। फायदा जो मुझे दिखा निजी तौर पर, कि पहले जो रोड पर लोग अलबलाए रहते थे,
शराब पीकर रात बिरात चलते थे, 10 बजे 11 बजे, घर की हमारी जो महिलाएं होती थी वो नहीं निकल पाती थी, उन्हें सुविधा जरूर मिल गया है। लेकिन क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा? क्या न्यायालय परेशान नहीं है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, थाने परेशान है? क्या कहना है आदेश जी? देखिए, शराबबंदी तो अच्छा कदम था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी जो है वो गलत फैसला है। लेकिन जो इसके इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह इसका किया गया और जो उपबंध किए गए इसके तहत, वो अदूरदर्शी हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा बयान दिया है तो ये कोई गलत नहीं है। अगर हम बात करें तो केवल न्यायालय पर ही इसका भार नहीं पड़ा है, बल्कि समाज के विभिन्न एजेंसियों पर, एजेंसी जो सरकारी एजेंसी की बात करें उसमें भी पड़ा है, समाज पे भी पड़ा है। एक तरफ अगर हम देखें तो शराब पीने, जो आपने बात कहा कि रात को जो है हम लोग कहीं भी चौक पर जाएं तो 10 पियक्कड़ वहाँ पर आते थे, रात को अड्डा जमा लेते थे वहाँ पर। रात को बाइक या गाड़ी ऐसे डिजाइन से चलता था कि डर लगता था कि कब वो नशे में किसी पर चढ़ा ना दे, एक्सीडेंट, और वही लोग एक्सीडेंट भी करते थे। हाँ, ये सब फायदा हुआ। शादी बारात जो है वो शांत हो गया। पहले शराबी लोग जो है वो बारात में लड़ाई झगड़ा, मारपीट तक, गोली, हत्या तक हो जाता था, हत्या तक हो जाता था। नाच गाना जो ऑर्केस्ट्रा होता था उसमें शराबियों का दबदबा चलता था। तो ये चीज तो अब है कि खुलेआम बंद हो गया। किसी का मजाल नहीं है बिहार में कि वो शराब पीकर नाटक नौटंकी कर सके। ये तो एकदम बात सही है। लेकिन फैसला अदूरदर्शी था। उन चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी आप नियम बनाते हैं उसके प्रभाव और संवैधानिकता, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर भविष्य में। क्योंकि देखिए, आपने नियम बनाया, बिहार में ऐसा नहीं पहली बार शराबबंदी हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के समय में भी शराबबंदी किया गया था, लेकिन उन्होंने 1.5 साल में वापस ले लिया। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह 2016 में 4 या 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी कर दिया गया, उसका देखिए एक बात हमेशा आता है कि 2005 के बाद शराब की दुकान ज़्यादा खुले। हर एक जो है कस्बों में, शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे खोला गया, गांव खुल गया। हाँ, गांव खुला और रेवेन्यू बटोरा गया इसे, और एकाएक आपने बंद कर दिया। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नशा है। नशा जो है एकाएक अगर आप बंद करेंगे, लोग उसके लत में पागल हो जाएंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, अब देखिए 2021 के ही 8 महीनों में 50,000 लोग को जेल भेजा गया है। 50,000 एक महीने में। पिछले समीक्षा बैठक के बाद से लेकर अभी तक 11,000 लोगों को पुलिस पकड़ के जेल में भेजा है। मतलब 40 दिनों में 11,000 लोग पकड़े गए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। 250 से 300 का आंकड़ा। हाँ, उसके बाद सरकार ने जो है हर एक जिला में स्पेशल कोर्ट बना दिया शराबबंदी से पकड़े गए लोग के लिए, चाहे शराब का तस्करी जो करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए। लेकिन मैक्सिमम वहां पर जो बेल का जो जाता है पिटीशन, वो वहां पर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो सीधे पहुंचता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कोरोना के कारण आप देख रहे हैं कैसी स्थिति है, कितना दिन ये वर्चुअल चला जी। उसके बाद जो है लिस्टिंग में ही जो रेगुलर बेल वाला या और जो मामला है उसमें सालों साल लग जा रहा है। ट्रायल रुका हुआ है, लोअर कोर्ट में ट्रायल ये सब रुका हुआ है, हाई कोर्ट में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है वो सब रुका हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर पहले टिप्पणी की थी कि हम जो है इतने केस नहीं देख सकते हैं। देखिए, आप शराबबंदी है, शराबबंदी, देखिए नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। इनको भी पता है कि समाज जो सुधार है वो रातों रात नहीं होता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें, और एक नहीं है कि केवल कोई नेता जाके बोले तो उससे हो जाएगा। उसके लिए आपको चहुमुखी व्यवस्था करना होता है, शिक्षा, नैतिक शिक्षा का विकास करना होता है। फिर से आपको जो राजनीति है, जो आपके राजनेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको भी नैतिकता का पालन करना पड़ता है, और उसी हिसाब से आपकी जनता जो है तैयार होती है। तो वो सब किया कि आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया नहीं, सीधे आपने बैन कर दिया। आप सोचे कि हम पुलिस और कानून के डर पर लोगों को पीने से रुकवा देंगे, कहाँ रुका। आप देखिए ना, जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे। कौन ऐसा दिन नहीं है जहां पर यह पता ना चले कि इतना 100 पेटी शराब पकड़ा गया। पटना में ही पकड़ा जाता है हमेशा, पटना में ही आप रोज देखेंगे कि शराब पीते हुए पकड़ा गया, तस्करी करते हुए पकड़ा गया। कहाँ खत्म हुआ? आखिर आप देखिए, हर एक चीज, हर एक दंड के लिए, जो हर एक जुर्म के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, बावजूद इसके वो काम होता है लेकिन कम होता है। जैसे कि आपको पता है कि चोरी करने से सजा होती है, लड़ाई झगड़ा करने से सजा होती है, तो लेकिन आप कम करते हैं, बचते हैं। लेकिन शराब के मामले में देखिए ना, आप होम डिलीवरी चल रहा है। आप सामाजिक स्तर की बात करते हैं, मैट्रिक इंटर के लड़के जो हैं डिलीवरी बॉय बने हुए हैं।
जो बॉर्डर इलाका है, बिहार बॉर्डर इलाका, चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है, फिर से दूसरा स्टेट का बॉर्डर है, वहां पर जो बॉर्डर इलाके के जो किसान थे, मजदूर थे, वो मजदूरी या किसानी छोड़ के बोतल इधर इस पार से उस पार करने में लगे हुए हैं। तो आप देखिए, वैसे वैसे लोग मुझे पता चला है कि जो कभी आज तक शराब पिया नहीं, लेकिन शराब का धंधा कर रहा है, क्योंकि पता है कि एक बोतल अगर इधर उधर कर देंगे 1000 से 1500 रुपए बन जाएगा। तो ये जो है ना, एक लालच जो है वो लोग को प्रमोट कर रहा है। देखिए, अदूरदर्शी फैसला तो था, बंद करना चाहिए था, फेज बाय फेज में बंद होता है, चरणबद्ध तरीके से बंद होता है कोई भी चीज, एकाएक नहीं बंद किया जाता है। एकाएक बंद किए, अब सबसे ज्यादा प्रभावित आपका लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि थाना वाला जो है उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि शराब का बोतल मिला आपको 10 साल थानेदारी नहीं मिलेगा। वो अपराधी छोड़ के समाज में और जो जुर्म हो रहा है उसको छोड़ के वो शराब के बोतल के पीछे पड़े हुए हैं। एक सवाल है आदेश जी, रुकिए, आप चूंकि अब थाने का जिक्र कर दिए, अभी सप्ताह भर पहले मैंने एक स्टोरी कवर किया था गर्दनीबाग धरना स्थल पर। स्टोरी ये था कि तमाम बिहार के अलग अलग जिलों से और खासकर भागलपुर के नवगछिया थाना के कुछ हवलदार आए हुए थे वहां पर। उनसे मेरी बात हुई थी, कैमरे पर उन्होंने अपना बात भी रखा। वो सीधा आरोप लगा रहे थे अपने थाना अध्यक्ष यानी एसएचओ पर, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा पर, डीएसपी पर और एसपी पर, कि सर ये लोग जो हैं पैसा खाते हैं, शराब का जो खपत है यही लोग कराते हैं, बेचवाते हैं, पैसा रखते हैं और निलंबित हम लोग होते हैं। मेरे थाने से 19 लोग निलंबित हो गए, उनके और अगल बगल के थानों से। गाज गिरती है लास्ट में जाकर छोटे अफसरों पर, जिसको तेजस्वी यादव ने छोटी मछली कहा था विधानसभा में। अब ऐसे में नीतीश कुमार के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि देखिए, ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर सरकार कानून बनाती है तो उसे पालन कराना जो है वो प्रशासन का काम है। नीतीश कुमार ने विधेयक लाया, पास कराया कि भाई शराबबंदी होगा बिहार में, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको जमीन पर लागू कौन करेगा? यही अधिकारी करेंगे, यही सचिव से लेकर और इसके जो सिंगल साहब हैं डीजीपी वहां से लेकर और आईजी और एसपी, डीएसपी, एसएचओ से लेकर हवलदार तक करेंगे। जब यहीं पर लूप होल है तो सीधा क्या सरकार पे भी दोषारोपण कर देना सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मुखिया कौन है। मुखिया तो नीतीश कुमार ही हैं, और वो ही कमिटमेंट करवा रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख ले तो जितने भी इनके पुलिसकर्मी हैं, चाहे अधिकारी हैं, आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम सीधे इन पर दोष दे के हम बच जाएं। आपको ये पता होगा कि कितना जिले में खबरें आती थी कि जिलों का जो है एसपी और डीएम का ट्रांसफर शराब की खपत के हिसाब से किया जाता था। वो खबर हमने भी किया था। और दूसरा चीज बता रहे हैं कि जो एसपी साहब एसएचओ रखते हैं वो भी शराब की खपत के हिसाब से रखते हैं, ये भी खबर आता है, और ये वहां का बोल भी रहे थे। और तीसरा चीज आपको बता दे कि कितने जगह ये साक्ष्य मिले हैं जहां पर थाने वाले ही शराब बिकवा रहे हैं। तो आप देखिए, आप किसी चीज के लिए पूरे व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके ही कार्यप्रणाली में कोई दोष हो, ऐसा नहीं है कि आप एक सही हैं, बाकी आपके जो 1-1.5 लाख जो पर्सनल हैं पूरे आपके स्टेट के, वो गलत होंगे। आप एकाएक जो आपने बंद किया वो सबसे ज़्यादा जो है हानिकारक पहुंचा, और जो लत में जो है, जो पीते हैं शराब, वो छोड़ नहीं पाए और मजबूरन उनको खरीदना पड़ा। और यही जो खरीदना है वो तस्करों को प्रमोट करता है, आदत बन गया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये शराबबंदी जो है, वो जो चीफ जस्टिस का ऑफ इंडिया का जो बयान आया है कि अदूरदर्शी था, एकदम था अदूरदर्शी। संवैधानिकता की बात की जाए तो आप देखिए, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वहां पर खुलेआम शराब पीना जो है कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार में शराब जो है, शराब का एक बोतल रखना एक बम से ज़्यादा, एक बंदूक इनलीगल बंदूक रखने से ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। तो ये अपने आप में आप चलिए, आप राज्य के मुखिया हैं, समाज सुधार के नाम पर आप इतना कड़ा कानून नहीं लगा सकते हैं। शराबबंदी के चक्कर में बहुत सारे इनोसेंट भी फंसे हुए हैं। आखिर ऐसा है, दोषी नहीं है तो सबको सजा होना चाहिए था, क्यों लोग छूट जाते हैं? आखिर सबसे बड़ी बात तो यही है, क्यों छूट जाते हैं? इसका मतलब आपका पुलिस जो है उनको गलत फंसा रही है, या फिर उनको साबित नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मामला है। तो असर तो सभी जगह पड़ा है। थानों का काम जो था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, लेकिन वो शराब के चक्कर में पड़े हुए हैं, शराब का नशा लगा हुआ है। और आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो बीजेपी अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने साफ कहा था कि जिन जिन इलाकों में ज़्यादा कड़ाई की गई है वहीं पर जहरीली शराब से लोग ज़्यादा मरे हुए हैं, और जहां जहां ढील है, यानी कि पुलिस से सेटिंग हो गया, वहां पर लोग नहीं मरे हैं। तो अभी इसका इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाद में फिर ऐसा होगा कि जहरीला शराब बिकेगा, लोग मरेगा लोग। तो ये जो फैसला लिया गया है, संवैधानिकता और जो दूरदर्शी जो आगे है, इसका प्रभाव
प्रभाव ऐसा पड़ा हुआ है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग फंस रहे हैं। पुलिस जो है, कितने मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर शराब का बोतल रख के फंसाया जा रहा है, विरोधी एक दूसरे को शराब की बोतल के नाम पर फंसा रहे हैं। आप घर सील करने का बात करते हैं, सब चीज सील करने का बात करते हैं, आपके सर्किट हाउस के बाहर शराब का बोतल मिलता है कितना। डीएमसीएच आप जाते हैं दरभंगा में, उसके बाद डीएमसीएच के हॉस्टल से मिलता है शराब का बोतल, जमकर पिया जाता है, जम के पिया। इसका मतलब क्या है कि सरकार नीतीश कुमार के कंट्रोल में शराब बंद कर पाना अब नहीं है जी। अब ये हैं इस पर जबरदस्ती इसको अपना ईगो का विषय बनाए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस और प्रशासन के दम पर कुछ भी करवा सकते हैं, जो कि बिहार में फ्लॉप होते दिख रहा है। हालांकि शराबबंदी बहुत ही अच्छा फैसला है, इसे जो इसको लागू करना था जागरूकता के साथ, लोगों में नैतिक विकास करने के साथ चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म करना चाहिए था। एकाएक बंद करना रातों रात हिटलर की तरह कि अब नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, वो बिहार में सक्सेस हो गया। नीतीश कुमार जो है टोटली फेल्योर है, कितना भी वो कर लें, लेकिन उनके अलावा मुझे नहीं लगता है बिहार में कोई सीरियस है शराबबंदी को लेकर। डीएमसीएच का आपने जिक्र किया। अब देखिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब नीति आयोग की रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है बिहार की, ये बातें अब नीति आयोग भी कह रही है। बिहार 18वें नंबर पर है स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, यानी जो हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं अस्पतालों में, चाहे वो सदर अस्पताल हो या फिर उसमें अब क्या पैमाना है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिया गया या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सरकारी अस्पतालों को जरूर लिया गया होगा। वो अस्पताल जहां पर बिहार के अधिकांश मरीज जाते हैं, खासकर गरीब तबका जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट में इलाज करा सके। अब सरकारी अस्पताल आप बिहार के किसी भी जिला में चले जाइए, आप कोसी सीमांचल से होते हुए, कटिहार पूर्णिया होते हुए और अररिया से होते हुए जब पटना पहुंचते हैं और फिर पटना से आगे बढ़ते हैं, चाहे शाहाबाद या फिर सारण, 38 जिला बिहार का घूम लीजिए। कई रिपोर्ट्स ये बात बार बार कह रही है, सालों से कह रही हैं, पत्रकार चिल्लाते रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। इतनी लचर है कि कोविड काल में हम तबाह हो गए, हमारा परिवार तबाह हुआ, हर एक बिहारी इससे टच होकर निकला, कोई अनछुआ नहीं है। अब तो नीति आयोग भी इस बात को कह रही है, सुधार कैसे होगा? और ये बताइए, मंगल पांडे को समझ नहीं आ रहा है ये बात। देखिए, ऐसा नहीं है, बिहार में मैं जो देख रहा हूँ पहले से बहुत सुधार है। पीएचसी जितने भी हैं वहाँ बिल्डिंग बन चुका है, डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की बहाली भी बहुत बड़े स्तर पर की गई है। लेकिन ये अलग बात है कि कोविड के बाद किया गया है, कोविड के बाद जो है कि हॉस्पिटलों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ऐसा हुआ है। लेकिन जो अन्य स्टेट जो है, सबसे पहले बात देखिए ना, आप बिहार में कौन इलाज कराने के लिए पीएमसीएच में जाता है जो सक्षम है? कहना तो नहीं चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री आंख दिखाने दिल्ली जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव इलाज अपना दिल्ली में कराते हैं और इलाज के कारण ही वो पटना नहीं आ पा रहे हैं। और वही एक पीएमसीएच है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आकर जो हैं, चंद्रशेखर आकर यहाँ पर जो है ऑपरेशन कराते हैं कि पटना में इलाज बड़ा अच्छा होता है। तो ये सोचना इन दोनों का ही काम है कि दोनों समाजवादी अपने आप को कहते थे, गरीब का बेटा सर्वहारा की बात करते थे, समाजवाद की बात करते थे, लेकिन इनके समय में ही सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे वो लूट का अड्डा बना हुआ है और वहाँ पर लोग कहता है कि आप जाएंगे तो जान से ही हाथ धो बैठेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है, 18वां स्थान है, यूपी से ऊपर है, यूपी से नीचे इसका स्थान दिया गया है। तो मेरे ख्याल से पहले जो कोविड से पहले की स्थितियाँ जी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी इस पर ध्यान दिया गया है। सवाल है आदेश जी, देखिए अब इस चर्चा जब हो रही है तो सभी पार्टियों की चर्चा होनी चाहिए। आप ही नहीं मुझे ये बात बताया था कि जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है, 1.5 साल हटा दीजिए, जब तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे, बीजेपी के कोटे में रहा है, हर साल फंड जो है वो बिहार सरकार जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को दे देता है। मंगल पांडे को लेकर इतना आदमी ट्वीट किया, इतना मतलब ट्विटर ट्रेंड चलाया गया कोविड काल में। आप बताइए कि चंद्रमोहन राय से लेकर अश्विनी चौबे से लेकर और अब मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव भी रहे हैं शायद कुछ साल, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन ये कोटा बीजेपी के पास रहा है और उसके बावजूद इतना लचर व्यवस्था है। बीजेपी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? हर बात के लिए नीतीश कुमार पर थोप देना। अब देखिए, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ तो अभी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, तो जो भी सड़क निर्माण होगा वो क्रेडिट तो बीजेपी ले लेगी कि भाई पथ निर्माण मंत्री हमारे हैं। तो इस स्थिति में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मेदारी बीजेपी क्यों नहीं लेगी?
देखिए, पथ निर्माण का आप बात की है। पथ निर्माण जो है शुरू से बीजेपी के हाथ में रहा, नंद किशोर यादव थे, लेकिन आज सड़क का क्रेडिट नीतीश कुमार के ही नाम पर जाता है। तो बता दें आपको कि सड़क को लेकर सीना ठोक के नीतीश कुमार कहते हैं, हर एक मंच से कहते हैं, हम लोग बोलते हैं शान से कि बिहार में जो सड़कें हैं वो कितने राज्यों की सड़कों से अच्छे हैं। जबकि शुरू से पथ निर्माण मंत्री, शुरू से देखिए नंद किशोर यादव या उसके बाद जो भी बने वो बीजेपी कोटे से ही बने हुए हैं। तो फिर स्वास्थ्य में आप क्यों कहते हैं कि बीजेपी का नाम? आप जब सड़क अच्छा बना तो उसमें हम बोलेंगे कि नीतीश का सड़क नहीं है, वो जो है बीजेपी का सड़क है, बीजेपी के मंत्री का बनाया हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री आप हैं, ऐसा नहीं चलेगा कि जहाँ पर अच्छाई हो वहाँ पर आप अपना पीठ थपथपा लिए और जहाँ पर बुराई हो वो उस मंत्री का नाम कर दिए। आप भाई मुख्यमंत्री आप चाहे 1 मिनट में हटा सकते हैं। आप बीजेपी के आपने कितने मंत्रियों को हटवाया है? मंगल पांडे को भी हटवा दे अगर नहीं अच्छा काम किए हैं तो, और कोविड काल में वो नहीं आ रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों जो हैं ये कार्यकारी प्रमुख होते हैं और इन्हीं के अंडर में सारा मंत्रिमंडल और सारा डेवलपमेंट का कार्य चलता है। ये इतने स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी मंत्री को इनको हटाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा, या वो काम अगर सही तरीके से नहीं करें तो उनको सही पटरी पर लाना भी इनके लिए बाएं हाथ का काम है। तो देखिए, और जो डिपार्टमेंट जो है, अब जो सड़क जो डिपार्टमेंट है वो आप कह लेते हैं कि हाँ हमने बनाया, और स्वास्थ्य आता है तो बीजेपी के माथे। तो ये नहीं है। बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो जो अच्छा होगा उनके लिए उनको बधाई मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, उनको उनका फायदा मिलेगा, लेकिन जो बुरा होगा तो जवाब भी उनको ही देना पड़ेगा। ये उनसे, इससे वो एकदम से नहीं बच सकते हैं। तो रहा बात स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए आप, स्वास्थ्य सचिव जो लगाए तो स्वास्थ्य सचिव लगाने का तो अधिकार मुख्यमंत्री का ही है। वो लगाए पड़ते अमृत को अपने, उनके जो सबसे पसंदीदा जो IAS अफसर हैं उनको कितने डिपार्टमेंट दिए होंगे। बिजली डिपार्टमेंट पहले दिए हुए थे, अभी बिजली शायद से उन्हीं के पास है। फिर से आपदा प्रबंधन है, पूरा बाढ़ का वही देखते हैं। फिर से स्वास्थ्य का वही है, स्वास्थ्य सचिव हैं। तो मंगल पांडे तो नहीं बदल सकते हैं, ये तो CM साहब ही बदलते हैं, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उन्हीं के हाथ में है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? आप मुख्यमंत्री हैं तो, और स्वास्थ्य तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है बिहार का। बिहार जैसे स्टेट जो है, यहाँ पर स्वास्थ्य के दिखाने के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री जाते हैं दूसरे राज्य में दिखाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ का इलाज नहीं हो सकता है। तो दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छी है? यहाँ पर खुद यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा था, एक बयान दिया था कि यहाँ के जितने अफसर हैं उनको जो हेल्थ के लिए जो मिलता है उसका इलाज बिहार में ही होना चाहिए, क्योंकि वो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं। देखिए, रियलिटी सबको पता है क्या स्थिति है यहाँ पर। हाँ, ये है कि जो गरीब है, जो कुछ भी नहीं है, जिसका भाग्य अच्छा है, जिसको अच्छा होना लिखा रहता है, वही सरकारी हॉस्पिटल में ठीक हो पाता है। ये रियलिटी यही है। तो अब पहले से मैं ये भी बता रहा हूँ कि पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई है, क्योंकि मैं कितने PSC में जाके देखा हूँ, कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, बिल्डिंग बनाया गया, रूम सब अच्छे बनाए गए हैं, हॉस्टल है, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, और पहले से बहुत अच्छा हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से ऊपर बिहार का रैंक आया है। लेकिन जो मूल सवाल यही है कि इन सभी डिबेट्स के बीच, विश्लेषण के बीच, चर्चाओं के बीच एक आम बिहारी क्या खोजता है? एक आम बिहारी यही खोजता है कि अगर उसकी तबीयत खराब हो तो कोई सरकारी अस्पताल में जाए तो उसे आसानी से उसका इलाज हो जाए, उसे दवा मिल जाए, एक अच्छी विद्यालय हो जहां उसका बच्चा पढ़ सके, और कोई छोटा मोटा रोजगार उसे मिल जाए जिससे उसका घर चल सके। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी बिहारी, या बिहारी क्या पूरे देश की बात करें, किसी भी राज्य में जो एक आम आदमी है उसको इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होता है। और हमारी सरकार इतनी निकम्मी है, कहीं की भी सरकार हो, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट ये बात बता रही है कि इतना भी अगर जो बेसिक सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए, भोजन, अस्पताल और विद्यालय, अगर ये भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आखिरकार बिहार और इस देश का क्या होगा? ये चर्चा चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।